हेलो एवरीबॉडी। तो ये जो मेरा वीडियो है वो है पार्ट 2, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर। तो मैंने देखा कि नीतू, जिनका नाम है, जो भोपाल की बहू हैं, ऐसे उनका चैनल है भोपाल की बहू नीतू करके उनका चैनल है। ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं उनका नहीं देखती हूँ, लेकिन रील्स वगैरह मैं देखती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं देखती हूँ, एक रील्स उनका वायरल हुआ था, उस टाइम से मैं देखती हूँ उनको। तो चलिए बात करते हैं उनका। तो जैसा कि उन सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन उनका और आशीष तिवारी। हाँ बेटा, फैन ऑन कर लीजिए। नेहा आशीष तिवारी का जो रिलेशन था बहुत अच्छा था, दोस्ती का था, बहन का था, और बहुत प्यारा रिलेशनशिप उन लोग का दिखता था, मतलब वीडियो में दिखता था। आई डोंट नो अंदर क्या था क्या नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि जो नीतू हैं, मतलब उनके घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वन साइड रिलेशन है। जैसे कि मतलब ऐसा लगता था ये अपना 100% देती हैं और वो लोग शो ऑफ में जीते हैं। मुझे ऐसा लगता था, मुझे कहीं से भी मतलब मेरा गट फीलिंग्स था कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चमक दमक उनके घर का, जो चमकते दमकते ज़्यादा रहते हैं ना, वो अपने घर में आए लोगों को बहुत कम वैल्यू देते हैं। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास चंद पैसे ना हुए कि उनको वो किसी के घर जाए तो उनको बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर वही वो उनके घर कोई आए तो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे जानते भी नहीं है सामने वालों को। तो मुझे ऐसा लगता था, पहले से ही लगता था, और मुझे ये पता था एक ना एक दिन तो ये सारी चीजें होना ही होना है, और हुआ भी। अब बात करेंगे सचिन और मनीषा के रिश्ते के बारे में। इन लोगों को पता था कि ये चीज़ें चल रही है, यानी कि नेहा और सचिन के बीच मतलब जो चीज़ें चल रही थी ये सबको पता था, उनके फैमिली को, नीतू दीदी को, सबको पता था। लेकिन अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर नीतू जी को गलत बोला जा रहा है तो उसमें उनका क्या गलती था? उसमें उनका कोई गलती नहीं था। अगर कोई आदमी, मेरा ही कोई दोस्त हो या रिलेटिव हो, अगर कुछ उस तरीके का गलत काम कर रहा है तो हम लोग समझा सकते हैं, उसका माइंड तो चेंज नहीं कर सकते हैं। वो भी वही काम कर रही थी, वो समझा रही थी। बाकी बात करते हैं सबसे वन एंड द वन ओनली अलका जगत गुरु की। मैं तो उनका नाम जगत गुरु रखती हूँ। ये सब चीज़ें तो चल रही थी, उनका शादी भी होने वाला था। अच्छा से शादी हो जाता, चलो उनका भी लाइफ सेट हो जाता, मे भी शादी के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो जाती। लेकिन बात करेंगे यहाँ अलका जी की अलका जी की, जिन्होंने कि सब कुछ बम कर दिया, एकदम बूम कर दिया, बम फोड़ दिया। मतलब ऑनलाइन आकर के मतलब सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो नीतू हो, सचिन हो, मनीषा हो, सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, सिर्फ इसलिए ताकि उनको व्यूज मिले, ताकि वो डॉलर छापे घर में बैठ के। अलका दीदी जी, क्या आपके जीवन में मतलब पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है? एवरीथिंग इज मनी फॉर यू। हर कोई आपसे यही पूछना चाहता है कि क्या सिर्फ आप पैसा कमाना चाहते हैं? आपको पता है आपने क्या किया है? ठीक है, आपको किसी ने इन्वॉल्व किया अपने पर्सनल मैटर में, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे उसका इज्जत उछाल देंगे। यहाँ पे सब लोग टारगेट कर रहे हैं नेहा को, नेहा आशीष तिवारी को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वीकनेस है। जो भी है, इंसान से गलती होती है, सब लोग टारगेट कर रहा है, लेकिन सचिन को कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है, वो एक मेल है, और हमेशा फीमेल को विक्टिम बना दिया जाता है। गलती तो दोनों की होगी ना, लेकिन इज्जत किसका उछाला जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी का। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, सिर्फ इसलिए। गलती तो दोनों तरफ की होगी ना, एक साइड की तो होगी नहीं, दोनों साइड की होगी। और सबसे बड़ी गलती नेहा जी का ये है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया, वो सबसे बड़ी गलती है। भैया अपना पर्सनल मैटर है, खुद सॉर्ट आउट करो।
आप मैच्योर हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अलका जी को सब लोग इन्वॉल्व करके अलका दीदी को जगत गुरु सब यूट्यूबर्स जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना वो बना करके रखे हो। नहीं तो ये अलका को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। अलका दीदी का काम ही था इनके घर उनके घर में क्या हो रहा है, अब बड़े बड़े ब्लॉगर्स को टारगेट करना ताकि उनको व्यूज मिले, पब्लिसिटी मिले। सिर्फ इसलिए वो बड़े बड़े, चाहे वो स्नैपी गर्ल हो, चाहे वो कामनी सिंह हो। कामनी सिंह के घर में भी ये बहुत ज़्यादा ड्रामा की अपने। अलका जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। तो सबसे पहले आप अपना घर संभालिए। मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपकी गलती की वजह से कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। और आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, आप अपना पहचान बना सकते हो। इसको गंदा मत कीजिए, गंदगी मत फैलाइए यूट्यूब पे। और ठीक है, आप चीज़ों को दूसरे के नाम पे तो आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई है। अदरवाइज आप में सॉरी, या आप क्या कह सकते हैं कि मतलब दूसरों के नाम पे पब्लिसिटी कमाना बंद कीजिए। आपका अगर खुद का टैलेंट है तो उसको दिखाइए, लोग आपको बखूबी अच्छे से जानेंगे। लेकिन ये जो आप इधर उधर बात कर रही हैं, लोगों को नीचा दिखा रही हैं, इसको उसको मतलब सबको आप लपेटे पड़ी हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। बात रही नीतू की, तो कमज़ोर बनाया गया, मेरे ख्याल से शुरू से ही कमज़ोर बनाया गया, उनका यूज़ किया गया। और देख के ही लगती है वो बंदे की सीधी सादी सरल है वो। और नहीं तो बाकी यूट्यूबर्स के जैसा भी वो पूरा ये शो ऑफ में रहती है, ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो मुझे पता है कि कितना मर्यादा में रहती होंगी, जो इतने बड़े फैमिली को लेकर के वो चल रही हैं। बाकी अलका जी का तो भैया कोई जवाब नहीं है। वो तो बस ऐसे लग रही है, उनका कोई इशू भी नहीं है, उनका कोई मैटर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों जंप करती हैं। तो यूट्यूब पे जितनी भी बहन है, मैं सबको पहले तो ये कहना चाहूँगी, भैया अलका जी को इन्वॉल्व मत करना, नहीं तो आपके फैमिली में जो नहीं भी होगा इशू ना, वो भी इशू वो क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले तो इनको लोगों को बॉयकॉट करना, इनको सबसे पहले देखना बंद कर दो। चलिए, तो आप सबकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। मैं तो इतना ही कहूँगी कि अपने पर्सनल मैटर को पर्सनल ही रखें, उसे प्रोफेशनल ना बनाएं। और रील एंड रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। रियल रहो रियल लाइफ में, रील रहो रियल लाइफ में। अपनी चीज़ों को उछालोगे तो दूसरे भी आकर के उछालेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है सचिन, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज़ प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड प्लेइंग। चाहे वो अपनी वाइफ के साथ खेल रहा हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी के साथ खेल रहा हो, और वो कोई पागल वागल नहीं हुआ है। ही इज़ अ मास्टरमाइंड। एंड अगर उसमें थोड़ा सा भी इंसानियत होता तो ना वो नेहा आशीष तिवारी को बदनाम करता और ना अपनी वाइफ को धोखा देता। तो इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सचिन है, और लोगों ने उसको इतना सर पे चढ़ा करके रखा है, बस उसका बहिष्कार करो, वो एकदम जो अर्श है ना उससे फर्श पे आ जाएगा। ये मेरा कहना है। और बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं फिर से, देखते हैं क्या होता है, कहानी में आगे क्या मोड़ आती है। चलिए, बाय बाय।